मैं तो चाहूँगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। मैं खुद अपना वोट करने जा रहा हूँ, मैं खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने अपने गांव शहर बननी जा रहा हूँ। वैसे में सबसे आग्रह है कि हर कोई घर से निकले और वोट जरूर करे। सर, कल राहुल गांधी ने कहा है कि एक ब्राजीलियन वुमेन ने 22 बार वोटिंग किया है सर। किसके हक में वोटिंग किया ये भी बता दें। हाउ डज ही नो कि उन्होंने किसके हक में वोटिंग किया है, एक चीज। सेकेंडली, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब फिजिकली क्या ये संभव है कि आप 22 जगह पे जा जाके आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मुझे ही शहर बननी जाना है, उसके लिए अभी अगले और 3 घंटे मुझे लगेंगे वहां पहुंचने के लिए, और उसके बाद और अगर जगह जाने का कोई सोचे। बट बहरहाल अगर ये जानकारियां भी आपके सामने आई हैं तो आप क्यों नहीं आप कोर्ट का आप रास्ता अपनाते हैं। सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है ना। आपने शिकायत की कि भाई इस तरीके से हो रहा है, आपकी शिकायत के ऊपर चुनाव आयोग ने एसआर की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। अब उस प्रक्रिया के ऊपर भी अब आपको दिक्कत है। जितनी बार आप ऐसी रिपोर्टिंग को सामने लेकर आते हैं, आप तो और ज्यादा हम लोग को एनकरेज कर रहे हैं ना चुनाव आयोग को कि भैया आप जाइए और एसआईआर पूरे देश भर में आप लागू करने का काम कीजिए। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इनके पास इतना ही इनको विश्वास है अपनी जानकारी के ऊपर, तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर जाना चाहिए। राहुल सिंह ने कहा है कि जो मुस्लिम महिला है वो बुर्का पहन के ना है, क्योंकि वो जब एयरपोर्ट से जाती है कहीं पे जाती है तो राज है। और जब गरीबों का राज था तो उसको कहते हैं ये लोग जंगल राज है। जंगल राज आज है। मोकामा में जिस तरह से खूनी हत्या सत्ता के लोग करा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है, तो ये जंगल राज है। और बिहार के नौजवानों ने और बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि युवा अपने अधिकार और हक मांगते मांगते 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार से थक गई है। और बिहार भी अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनने जा रही है। क्या संख्या लग रही है आपको? आखिरी सवाल है, संख्या क्या लग रही है मीसा जी? देखिए, संख्या कुछ भी हो, सरकार संख्या का मत कहिए, संख्या 150 भी हो सकता है, 150, 160 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। मैं संख्या में नहीं हूँ, लेकिन सरकार हमारी जरूर बनेगी, क्योंकि युवा चाहते हैं, अपने भविष्य की चिंता उनको है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया। तो देखिए को सुन और जो आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई और जंग और बयानबाजियां चल रही हैं उन पर रिएक्शंस भी यहां पर कुल मिलाकर देखिए आज वोट जो है वोटिंग यहां पर चल रही है। पहले चरण के तहत बिहार चुनाव के पहले चरण के तहत वोट कास्ट हो रहे हैं। मुद्दों की बात हो रही है यहाँ पर। मीसा भारती को आप यहाँ पर सुन रहे थे, उनसे जब पूछा गया कि देखिए असली जंगल राज कब और क्या है, क्या मानती है वो, तो उन्होंने इस बात का जिक्र करते अपने शब्दों में नजर आई कि देखिए जंगल राज तो आज है। तो कुल मिलाकर इस चुनाव में चाहे जंगल राज हो, चाहे नायक हो, चाहे जननायक हो, और चाहे युवाओं की बात हो, यहाँ पर जंगल राज की बात हो, जनसेवक की बात हो, ये तमाम मुद्दे रहे हैं जिनको बयानों के जरिए बुनाया गया। लेकिन असली जो जनता का तर धरता है कि आज पहले चरण के तहत जो वोट कास्ट हो रहे हैं उसमें तमाम जो नेता जो इस समय चुनावी समर में है, जो बड़े बड़े नाम, पटना से संवाददाता संजय हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इस समय पूरी तरीके से एपिक सेंटर, पावर सेंटर जो है वो पटना माना जाता है। और इस चुनाव में किस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी, वो कहीं ना कहीं साफ यहां से होनी शुरू हो जाती है। संजय, पटना में फिलहाल अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? कौन से पोलिंग सेंटर पर आप वहां पर खड़े हुए हैं? क्या तस्वीर वहां पर वोटर्स में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? और बिल्कुल देखिए, लोकतंत्र का ये महापर्व है और इस महापर्व में लोगों की जो जागरूकता है वो देखी जा सकती है। किस तरीके से सुबह से ही जो है लोग अपने घरों से निकल करके आए हैं और जो है मतदान करने के लिए तमाम जो नए वोटर्स हैं, पुराने वोटर्स हैं, वो सभी लोग जो है कतारबद्ध होकर के ये अपने वोट का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। और किस तरीके से कतारबद्ध जो है वो देखा जा सकता है। चूंकि मैं अभी खड़ा हूं दीघा विधानसभा क्षेत्र का, यहाँ पे 3 बूथ है जो कि अदालतगंज, राजकीय कन्या
मध्य विद्यालय ये परिसर में है और इसी जगह पे ये जो बूथ जो है वो बनाए गए हैं। उस बूथ पर तमाम जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, नए वोटर्स भी हैं, कुछ पुराने वोटर्स भी हैं, सभी लोग अपने मतदान करने के लिए समय से ही निकल चुके हैं। और तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है कि महिलाएं और जो नए जो वोटर्स हैं वो और तमाम लोग जो है यहाँ पे मौजूद है। हम कुछ लोग से भी बात करेंगे यहाँ पे। इस बार क्या मुद्दा है आप लोगों का, क्या है विजन, इस बार मुद्दा क्या है? जो अब आने वाला है उसी पर देना है। विकास क्या मुद्दा है इस बार आप लोग का? क्या जी? इस बार किस मुद्दे को लेकर के आप लोग वोट कर रहे हैं? वोट कर रहे हैं कि कोई आदमी जीत जाए। किस मुद्दे को, क्या है मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा तो ठीक ही है। क्या मुद्दा है इस बार? बिहार का विकास हो और नौकरी चाकरी हो नौयुवक को, यही सब है। और जो है कि रोड जो है कि पुल पुलिया बढ़िया हो जाए, क्राइम कम हो, यही सब मुद्दा है। तो देखिए, विकास, पलायन और बेरोजगारी, ये सारे चीजों को लेकर के तमाम जो लोग हैं वो आज भी इसी उम्मीद में हैं कि जो पूर्व की अपेक्षा जिस तरीके से जो समस्याएं बढ़ती थी वो अब ना हो, उसको लेकर के लोग जो है वोट कर रहे हैं। और फिर हम दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, ये एक महिला की जो है वो कतार है और दूसरी कतार जो है पुरुष के है। तो इसी तरीके से करके यहाँ पे 3 जो बूथ बनाए गए हैं, तीनों बूथ पे किस तरीके से मतदान कर रहे हैं। यहाँ पे वोटर्स आई कार्ड, जो यहाँ पे जो कार्ड में 14 कार्ड जो है वो दिए गए थे। देखिए तस्वीर के माध्यम से देखा जा सकता है, ये तस्वीर, ये वोटर आई कार्ड के साथ साथ जो पर्ची है वो भी साथ में लिए हुए, ताकि जो वोट करने जाएंगे वो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बात करेंगे क्या मुद्दा है इस बार वोट देने का। ठीक है सर, सब बिल्कुल सब ठीक है। क्या मुद्दा है इस बार? बिल्कुल ठीक है। क्या मुद्दा को लेकर के वोट कर रहे हैं? क्या सब ठीक है। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं वो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि वोट जो है वो करना ही है और किसी सूरत में करना है, उसको लेकर के ही कतारबद्ध होकर के तमाम जो महिलाएं हैं वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और चूंकि जैसा कि कहा भी गया है अन्य जगहों पे, चूंकि 18 जिलों में जिस तरीके से वोटिंग की जा रही है, ये वोटिंग को लेकर के तमाम सुरक्षा को दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बलों की जो है वो तैनाती की गई है, ताकि किसी तरह कोई समस्या नहीं हो। यहाँ तक कि एक सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से जो लोग वोट करके आएंगे यहाँ पे सेल्फी भी ले सकते हैं। चूंकि जिला प्रशासन की ओर से किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन जो है वो 6 नवंबर की वोट चलो मतदान केंद्र की ओर से की तरह जो है जागरूक जो है वो किया गया है। और यहाँ पे आकर के और जैसे ही मतदान करेंगे यहाँ पे आकर के एक सेल्फी वोट जो है वो दिखा करके ताकि लोग भी जागरूक हो सके, तो इस तरीके का एक पॉइंट बनाया गया है। दूसरी तस्वीर, हमारे सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पे काफी जो है मशक्कत से खड़े हैं, क्योंकि लगातार जो है इस तरीके का प्रयास रहा है। हम एक बार बात भी करेंगे, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है, कौन सी के लिए यहाँ मतदान करा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था की गई है? शांति व्यवस्था में अपना सही से लोग मतदान करेंगे, बस वही है, दूसरा क्या है। अतिरिक्त बलों के भी सर किस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है? ठीक है, बढ़िया है, अपना मतदान चल रहा है आराम से, जी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है संजय लौटती हूँ। तमाम जो व्यवस्थाएं सरकार की ओर से इसको लेकर के जो सुरक्षा, क्योंकि आज का दिन देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है तमाम, और जितना उत्साह हम देख पा रहे हैं वोटर्स में वो काफी ज्यादा मायने रखता है। जो तमाम वोटर्स वहां पर पहुंच रहे हैं और उनमें से कई फर्स्ट टाइम वोटर भी होंगे, तो आप उनसे ये जरूर जानिएगा कि बिहार के विकास का मुद्दा जो तमाम पार्टियों ने इस बार उठाया है वो क्या उनके जहन में है, इस बार बिहार को वो किस तरीके से आगे देखते हैं बढ़ता हुआ, वो क्या इन मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं। तो ये जरूर पूछिएगा कि विकास को लेकर उनकी क्या सोच है और उस सोच को लेकर क्या वो आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रकाश मधु वैशाली से हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। प्रकाश, फिलहाल वहां पर पोलिंग सेंटर पर किस तरीके की व्यवस्था है, कितना उत्साह वहां पर वोटर्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई युवा वोटर्स भी इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स भी यहां पर पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए? निश्चित तौर पर अभी जो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और जो मतदाता हैं उनकी काफी लंबी कतार दिख रही है, जिससे ये लग रहा है कि मतदाताओं में काफी उत्साह है वोटिंग को लेकर। अभी हम खड़े हैं लालगंज विधानसभा क्षेत्र के 5 और 6 नंबर बूथ पे। ये खंजार चक्का बूथ है जहां पर आरजेडी प्रत्याशी अभी शिवानी शुक्ला अपना मतदान करके यहाँ से फिर क्षेत्र में निकली है। काफी उत्साह है लोगों में, युवा वर्ग हो या जो भी महिला हैं, सभी लोग
उत्साह से अपना वोटिंग कर रहे हैं। बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं चल के आ सकते हैं, उनको लोग गाड़ी से या अन्य संसाधनों के जरिए यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, ला रहे हैं। तो काफी जी। उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से लंबी कतार है यहाँ पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कतार है, ये खंजार तक बूथ 5 नंबर और 6 नंबर बूथ है, जहाँ पर लंबी कतार है। वो पुरुष का हो या महिला का हो, सभी लोग सुबह से अपने पंक्ति में खड़े होकर अपने मतदान का इंतजार करेंगे कि कब मौका मिले और हम अपना मतदान करें। जी चलिए, तो ये उत्साह बता रहा है यहाँ पर कि पहले चरण के तहत जो मतदाता है वो अपने वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए, अभी लगभग 9 बजे तक का समय जो है वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा और वोटिंग प्रतिशत जो है वो कुल मिलाकर यहाँ पर सामने जरूर आएगी। और अब देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा कि जो अभी उत्साह देखने को मिल रहा है अभी शुरू के, क्योंकि अभी सुबह से ही वोट कास्ट करने के लिए काफी संख्या में मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जितना उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है पहले चरण के तहत, क्या ये बम्पर वोटिंग में इस तब्दील यहां पर हो पाता है? जैसा कि तमाम राजनीतिक नेता यहां पर कह रहे थे कि देखिए रिकॉर्ड यहां पर बनना चाहिए। कुल मिलाकर पहले चरण के तहत कितना रिकॉर्ड यहां पर बन पाता है वो देखना होगा। संजय, देख पा रहे हैं पटना में तो जनता में जो है वो कितना उत्साह है, वहां पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी कई आए होंगे, उनसे भी आपकी बात हुई होगी। युवाओं का मुद्दा इस बार चुनाव में काफी जमकर उछला है। और या यूं कहें कि ये पूरा का पूरा जो चुनाव था वो युवाओं को नौकरी देने और युवाओं को आगे बढ़ाने और बिहार को आगे बढ़ाने के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इस बार वोटर्स जो है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनमें किस तरीके से उत्साह और किन किन मुद्दों को लेकर वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं यहाँ पर? और बिल्कुल देखिए, उत्साहित काफी ज्यादा है वोटर्स। और फिर एक बार दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि जब सुबह से ही जब कतार अपने घरों से बाहर निकलकर कतारबद्ध होकर के जब ये निकलते हैं वोट कास्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये काफी उत्सुकता है। और ये जागरूक जो है जिस तरीके से किया गया, वो जागरूकता जो अभियान चलाया गया, वो एक उसका एक नतीजा जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। तो इस तरीके से करके काफी बेहतर जो है वो स्थितियां देखी जा रही है। कुछ नए वोटर्स भी हैं, एक बार उनसे बात करेंगे। नए वोटर्स हैं, इस बार पहली बार वोट कर रहे हैं। पहली बार वोट कर रहे हैं, कर रही हैं। क्या है मुद्दा, क्या है आपका? क्या पहली बार वोट कर रही हैं आप? नहीं, इस बार का मुद्दा क्या है आपका? वोट कर रही हैं, सरकार किस तरीके से काम किया, क्या पलायन रोकना, ये किस तरीके का है? देखिए, कुछ महिलाएं हैं जो खास करके ये कहा जाए कि नहीं बोल पा रही हैं, लेकिन जो नए वोटर्स हैं वो यहाँ पे उनकी संख्या थोड़ी कम है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वोटर्स में काफी उत्साह जो है वो निश्चित तौर पे देखा जा रहा है कि किस तरीके से वोटर्स जो है अपनी वोट संजय, पुरुष मतदाताओं से पूछे कि इस बार जो सपने बिहार को लेकर दिखाए गए हैं उनको कितना वो अपने जहन में लेकर यहाँ पहुंचे वोट कास्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार क्या मुद्दा है? राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, रोजगार लोगों को मिले, सीमाएं हमारी सुरक्षित रहें देश की। जो दावे किए गए कि इस बार पलायन रुकेगा, शिक्षा जो है वो अच्छा होगा, अपराध की जैसी घटनाएं कम होगी, क्या प्रोग्रेस है? और आगे उम्मीद करते हैं कि आगे और प्रोग्रेस हो। तो देखिए, उम्मीद है, और इस बार भी खास करके उम्मीद जो है वो है कि हाँ, इस बार जो है पलायन जैसी जो समस्या है, जिससे सरकार ने जो दावे और वादे किए थे, उन सारे वादों और दावों के बीच ही लोग वोट कर रहे हैं। और सीधे तौर पर यह कहा जाए कि जो विकास का मुद्दा है, वो विकास का मुद्दा लगातार जो है पहले भी जारी रहा है, लेकिन विकास में कहीं ना कहीं कमी आई, उसको लेकर के तमाम जो लोग हैं वो लगातार इसे लेकर के परेशान भी रहे। लेकिन इस बार जो है विशेष मुद्दा जो है वो सीधे तौर पर पलायन रोकना, बेरोजगारी जो है वो दूर करना और शिक्षा जो है वो बेहतर करना। तो इस तरीके से करके ही लोग जो है उस बूथ पे आए हैं और वोट कर रहे हैं, क्योंकि वोट जो है काफी ज्यादा जरूरी है हर लोगों के लिए। चूंकि नए वो जो वोटर्स हैं वो भी उन्हें भी पहली बार वोट करने का मौका मिलता है, तो वो भी एक काफी उत्सुकता जो है वो उनमें दिखती है। तो ये तस्वीर जो है आपको बालक मत विद्यालय अदालतगंज का जो है ये तस्वीर, जहाँ पे तमाम जो वोटर्स हैं वो सुबह से ही तमाम मतदाता आकर के वोट करने
पहुंचे हैं और तस्वीर फिर से दिखाएंगे किस तरीके से महिलाएं जो है वो भी यहाँ कतारबद्ध होकर के वोट कर रही हैं। चूंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनके साथ, तो वो कहीं छोड़कर जा नहीं सकते हैं, उसको लेकर के साथ में आए हैं। तो ये जो तस्वीर है कहीं ना कहीं जागरूक जो है लोग, उसकी वजह से ही ये तस्वीर देखी जा रही है कि कितनी जागरूकता जो है बढ़ी है। और बात करें तो तमाम इसी तरीके से तमाम जो बूथ्स हैं, जितने भी सेंटर्स बनाए गए हैं, उस सभी सेंटर्सों पे इसी तरीके से मतदाताओं की जो है वो भीड़ अच्छी खासी देखी जा रही है। और किस तरीके से की तस्वीर जो है, और चूंकि बात करें तो जिस तरीके से अभी तमाम जो लोगों ने वोट किया था, उस वोट देने के बाद सीधे तौर पर बाहर आकर के सेल्फी उन्होंने दिखाया कि हाँ भाई हमने वोट किया है, तो इससे भी लोगों के अंदर जो जागरूकता है वो बढ़ जाती है। क्योंकि वो एक तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं निकल कर सामने आता है, तो उससे यह पता चल पाता है कि लोग किस तरीके से वोट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो बूथ के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो समस्याएं हैं वो भी वहां पे दूर करने के लिए उनके तमाम जो लोग हैं वो सभी BLO वगैरह भी जो है वो दूर उनके जगह पे रखा गया है, ताकि जो वोटर्स होंगे उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं हो। एक बार हम लोगों से भी बात करेंगे जो वोट देकर के निकलेंगे, उनसे एक बार बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने वोट किया है। लेकिन अभी जो है प्रक्रिया लगातार जो है चल रही है वोटिंग की, इस वजह से यहाँ पे अभी अंदर में जो वोट जो कर रहे हैं लोग, वो एक एक करके धीरे धीरे करके वो बाहर निकलेंगे, तो फिर उनसे बात की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे वोट जो किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक त्योहार जो है, त्योहार के रूप में इसे मनाने के लिए लोग काफी उत्सुकता पूर्वक जो है वो यहाँ पहुंचे। और ये तस्वीर देखिए, काफी एजेड महिला हैं और अपने बच्चों के साथ जो है ये खुद यहाँ पहुंची है, क्योंकि इन्हें आने में समस्या थी। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन ये चल सकती हैं इस वजह से जो इनके परिजन हैं वो खुद लेकर के आए हैं ताकि वो वोट कर सकें। चूंकि 60 वर्ष से अधिक होने के बाद जो है इनकी जो अलग से जो व्यवस्थाएं हैं वो कर दी जाती है। और इसी को लेकर के देखिए, इन कतार से अलग होकर के इनको जो दिया गया है जगह, क्योंकि वोट करना इनके लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना कि आम लोगों के लिए है। तो उसको लेकर के जो है इनकी जो है कतार से अलग करके रखा गया, ताकि जो है ये वोट कर सकें, और वोट काफी जरूरी है। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से उन्हें कतार के आगे जो है वो जगह दिया गया है ताकि वो अपनी वोट कर सके। और इसी तरीके से जो महिलाएं हैं वो एक एक करके जो है इस वोटिंग बूथ पे जो है वो पहुंच रही है, ताकि किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं हो। हालांकि यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो उनकी मदद भी कर रहे हैं, और जो वोट है वोट करके वो बाहर निकलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है। शाम 6 बजे तक वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, और संजय संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी तमाम अपडेट हम यहाँ पर लेते चल रहे हैं। तमाम जो बयान है वो भी सामने आ रहे हैं। ये मेरी शुरुआत रोज़ भगवान के नाम के साथ होती है, उनके आशीर्वाद के साथ होती है। और मैं बस यही भगवान से मांगती हूँ कि अगर मेरे हाथों किसी की सेवा लिखी है, किसी का भला लिखा है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। पूजा पाठ कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि जो होगा सबके हित में होगा। ये सरकार बनाने के लिए और विकसित बिहार के संकल्प को पूर्ण करने के लिए आज हमने अपने ही एनडीए प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुनील कुमार जो मैं हूँ, मैंने अपना मतदान वोटिंग करके हर व्यक्ति को भागीदार बनना चाहिए। पटनावासी अधिक से अधिक मतदान करे। पहला वोट मैंने अपने बूथ का डाला है, आप भी पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, और पटनावासी अधिक से अधिक मतदान कर पूरे बिहार नहीं पूरे देश में अपना रिकॉर्ड स्थापित करें। बदलाव होगा भैया इस बार। अब शब्द आपके हैं, हम तो बस यही मानते हैं अच्छी सरकार और व्यवस्थित सरकार और विकसित करने वाली सरकार है। हम तो यही कहेंगे कि बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए। इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने भी भागीदारी किया, और यही लोकतंत्र का महापर्व गरीबों के घर से हमारे जैसे बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता आज अपना वोट के माध्यम से देश का हम प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं। पूरी तरह से हर बिहारी सब पर भारी गौरवान्वित होगा, और बिहारी को गाली बनाने वाला, अराजकता, जंगल राज से गुंडा राज ले जाने वाले से मुक्ति आज बिहार पाएगा।
फुलवारी शरीफ की तस्वीरें पटना की और पोलिंग सेंटर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले बयान आपको हमने यहां पर सुनाया कि किस तरीके से अपने अपने दावे जो है तमाम नेता यहां पर करते नजर आ रहे हैं। और आपने सुना यहां पर ऐसे इस बार बिहार चुनाव जो है वो काफी ज्यादा तस्वीर जो है वो बदलता दिखे। बाढ़ जिला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग सेंटर्स पर देखिए व्यवस्थाएं इस कदर यहां पर चाक चौबंद की गई है। पुलिस फोर्स पूरी तरीके से लगाई गई है, अतिरिक्त फोर्स यहां पर लगाई गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी व्यवस्था जो है वो बिगड़ने ना पाए। शांतिपूर्ण ढंग से जो है वोटिंग है यहां पर पहले चरण के तहत वो हो रही है। और अब बिहार विधानसभा चुनाव देखिए पहले चरण में सीधा मुकाबला किन किन के बीच। राघोपुर काफी हाई प्रोफाइल सीट जो है वो यहां पर है। उसके बाद महुआ की अगर बात की जाए तो महुआ में भी तेज प्रताप यादव, और फिलहाल आपको तस्वीर दिखाते हैं। सम्राट चौधरी यहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं तमाम दिग्गज भी जहां जहां पर वोटिंग हो रही है। और सम्राट चौधरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर बेहद महत्वपूर्ण यहां पर हो जाती है ये तस्वीर भी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और अब ये पोलिंग सेंटर की तस्वीर, सम्राट चौधरी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। लोगों से भी अपील करते हुए नजर आए हैं कि वोट आप जरूर करें। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। इस बार आपको बता दें तारापुर सीट से वो चुनावी मैदान में है। आरजेडी के अरुण कुमार उनके आमने सामने है। और इस बीच वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और ऐसी ही कई तस्वीरें आपको इससे पहले हम दिखा चुके हैं। तमाम जो दिग्गज है अपने अपने पोलिंग सेंटर्स पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तारापुर सीट से इस बार वो चुनावी मैदान में है। और आज वोट कास्ट पहले चरण के तहत, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत जो है वो वोटिंग यहां पर हो रही है। और उससे पहले आपको लगातार हम ये बड़े चेहरे जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं वो भी हम आपको लगातार दिखाते चल रहे हैं। कौन कहां से चुनावी मैदान में है, चुनावी समीकरण इस बार बिहार चुनाव में किस तरीके से, कुल मतदाता हो, पुरुष मतदाता हो, महिला वोटर्स हो, ट्रांसजेंडर हो, यहाँ पर कितनी कितनी संख्या यहाँ पर है। मतदान समीकरण में कुल बूथ कितने बने हुए हैं, शहरी और ग्रामीण बूथ क्या कुछ है, कुल सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहाँ पर, केंद्रीय बल की तैनाती यहाँ पर किस हद तक की गई है, होमगार्ड्स और प्रशिक्षु सिपाही, चौकीदार, साथ ही ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देखिए लगातार जो वोटिंग प्रतिशत है वो यहाँ पर भी निकल कर आएगा। लेकिन इससे पहले आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और जनता से भी अपील करते नजर आए कि वो वोट कास्ट जो है वो जरूर करें। तो फिलहाल बड़े चेहरे कौन कौन है और कहां से, नितिन नवीन बांकीपुर से चुनावी मैदान में है। वहीं बड़े चेहरों में बात की जाए, श्रवण कुमार तो नालंदा से वो चुनावी मैदान में है। आपको बता दें जीवेश मिश्रा ज्वाले से चुनावी मैदान में है, बीजेपी के प्रत्याशी है। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी संजय सरावगी दरभंगा शहर से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बता दें रत्नेश सदा सोनवर्षा से चुनावी मैदान में है। 18 जिलों की आपको बता दें कि 121 सीटों पर वोटिंग जो है वो जारी है। पहले चरण के तहत वोटिंग हो रही है। और बिहार के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। आप देखिए काफी भारी संख्या में जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और आज, क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज का दिन वोटर्स के लिए बहुत बड़ा दिन यहाँ पर है। और आपसे सबसे यही अपील है एक बार फिर से कि आज अगर आपके वहां पर भी उन 18 जिलों में से आपके यहाँ पर भी 121 सीटों पर जहां पर वोटिंग हो रही है तो आप भी अपना वोट कास्ट जरूर करें, क्योंकि ये बिहार
कि विकास का दिन है, विकास की आज रूपरेखा जो है वो जनता जनार्दन जो है वो लिखने जा रही है। और कुल मिलाकर ये तस्वीर बता रही है कि आज बिहार की जनता वोट का उत्सव मना रही है और ये भीड़ बता रही है कि कितना उत्साह आज बिहार के उन तमाम वोटर्स में बना हुआ है, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हो जो कि वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं। लगातार जनता टीवी पर आप देख रहे हैं बिहार का ये मेगा कवरेज, पहले चरण के तहत वोट कास्ट हो रहे हैं। तमाम अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत।